नादरीन, ब्रॉडर व्यू के अंदर कल बात करते हुए मैंने कहा था कि ये जो कार्रवाई हमास ने की है 7 अक्टूबर को, इससे उन्होंने अपने टारगेट से कुछ ज़्यादा ही अहदाफ हासिल कर लिए हुए हैं। और ये चीज़ वो खुद भी कन्फेस करते हैं कि हमने जो टारगेट सेट किए थे कि इस कार्रवाई से फलां फलां ऑब्जेक्टिव्स जो है हम हासिल करेंगे, उससे ज़्यादा हमें कामयाबी मिली है। एक तरह से यूँ समझें कि ग्लोबल पावर बैलेंस को इन्होंने हिट किया है। असल में ये जो कार्रवाई हुई है ना हमास की जानिब से, इसने ग्लोबल पावर बैलेंस को शिफ्ट किया है चाइना और रशिया की फेवर में। और ये चीज़ अमेरिकन एक्सपर्ट्स खुद भी अब कन्फेस कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उसके अंदर आज एक ओपिनियन छपा है जिसमें वो कहते हैं कि हाउ द इजराइल हमास वॉर इज टिल्टिंग द ग्लोबल पावर बैलेंस इन फेवर ऑफ रशिया चाइना। Moscow and Beijing seek to ride the wave of solidarity with Palestinians while taking advantage of American distraction। आज प्यूरिन ने चाइना से बैठ के मुख्तलिफ मुल्कों को फ़ोन किया, अपने इत्तेहादियों को जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, सच एज बशार अल असद, फिर ईरान को किया, फिर उन्होंने जनाब इजिप्ट के सीसी साहब को भी किया, फ़लस्तीनी अथॉरिटी वाले महमूद अब्बास को भी किया, साथ ही नेतन्याहू को भी किया है। अब प्यूरिन की जानिब से इस तरह की कॉल नेतन्याहू को आना इस वक्त, और वो भी चाइना से, तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू के लिए ये काफ़ी होगा समझने के लिए कि ये कोई फिजिबल ऑप्शन उसके लिए है नहीं इस वक्त गजा के अंदर जाना। लेकिन अगर वो नहीं जाता वहाँ पे तो अगेन उसके लिए भी प्रॉब्लम है कि ये जो इतना बड़ा वाकया हो गया है, इंटेलिजेंस फेल्यूर, मिलिट्री फेल्यूर, वो क्या कह के दुनिया को जस्टिफाई करेगा और अपने लोगों को जस्टिफाई करेगा, उसके लिए भी प्रॉब्लम है। ऐसे में उसने अमेरिका को मदद के लिए आवाज़ें लगाना शुरू कर दी हैं। उसने बाइडेन को कहा है कि इजराइल तशरीफ़ ले आइए और दुनिया भर में ताकि ये एक मैसेज चला जाए कि आप मेरे साथ खड़े हैं। अब बाइडेन वहाँ आता है नहीं आता ये तो हमें देखना पड़ेगा। खुद उसके जो सिटीजन्स हैं वो ही यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और पिछले 24-48 घंटों में लगभग 2000 अमेरिकी जो हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं इजराइल से। अच्छा, हमास वालों ने कहा है कि हमारे पास कोई 250 इजरायली सोल्जर्स है, खाली शहरी तो छोड़ देना, सोल्जर्स ने कहा कि हमारे पास 250 के करीब सोल्जर्स हैं और बाकी नेशनलिटीज़ के भी हमारे पास लोग हैं, लेकिन वो हमारे मेहमान हैं, उनको जब टाइम सही होगा तो हम रिलीज़ कर देंगे। मीनवाइल अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि उसने 2000 अपने जो सोल्जर्स हैं उनको नोटिस दिया है, नोटिस पे रखा है कि आपको कभी भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं इजराइल के अंदर। तो ये अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और इससे जंग मज़ीद एस्केलेट होगी, बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे अगेन आप देखिए कि हमास ने इजराइल को इस काबिल छोड़ा है जाके कि उसको अब मिन्नतें तरले करने पड़ रहे हैं अमेरिका के कि आप अपनी फ़ौज भी भेजें। आपको पता है $3 बिलियन से ज़्यादा का पैकेज आता है, मिलिट्री पैकेज इजराइल के लिए हर साल $3 बिलियन का। अमेरिकन टैक्स पेयर्स इसको फंड करते हैं, वो पैसे देते हैं फ्री फंड में। इनको $3 बिलियन मिलिट्री असिस्टेंस के हर साल मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल ये है कि हमास से लड़ने के लिए भी उनको अमेरिका चाहिए कि आप अपने फौजी भी भेजें इधर। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि पेंटागन सेंड्स डिप्लॉयमेंट नोटिसेस टू 2000 US ट्रूप्स ओवर इजराइल हमास वॉर। द पेंटागन हैज सेंट प्रिपेयर टू डिप्लॉय ऑर्डर्स टू अबाउट 2000 US ट्रूप्स to be ready to respond to the Israel-Hamas war, 2 US officials say, on the condition of anonymity to discuss decision that has not been announced yet। अच्छा, मज़े की बात देखिए कि ये जो इनकी फ़ौज है ना, उसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि हम इजराइल के लिए क्यों बलि का बकरा बने। तस्नीम न्यूज़ जो ईरान का है, उन्होंने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शाया की है। उसके अंदर उन्होंने खुफिया जो कम्युनिकेशन हो रही थी अमेरिकन ऑफिशियल्स की, उसको भी रिपोर्ट किया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर जो है, अमेरिकन कह रहे हैं फ़ौज के अंदर एंटी इजराइल सेंटीमेंट्स बढ़ रहे हैं और वहाँ पर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि इनकी वजह से हम क्यों अपनी जान दें भाई, हम तो अमेरिका के लिए लड़ने के लिए आते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ी लड़ने के लिए आते हैं। तो ये उन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट किया। इस स्टोरी की जो लिंक है वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। अगर आप मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जाकर वहाँ पर ज़रूर पढ़िएगा, मेरे ब्लॉग पे लगी हुई है। अच्छा, ये जो 2000 लोग हैं, मैं आपको ज़रा यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये फ़ौजी नहीं है। लेट मी मेक इट क्लियर। इन्होंने जो टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, इसको थोड़ा सा डीप में मैंने मज़ीद
जब रिसर्च की तो मुझे पता चला ये फौजी नहीं है, ये सपोर्टिंग स्टाफ है। मतलब इसमें लोग जो हैं, कोई इसमें मेडिकल से ताल्लुक रखता है, कोई दूसरा एडवाइजरी सर्विसेज के लिए, यानी ये बूट्स ऑन द ग्राउंड ट्रू सेंस में नहीं है। अभी जो अमेरिकन भेज रहे हैं, मतलब अगर वो ऐलान करते हैं, अभी तो उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया ना, लेकिन अगर वो भेजते हैं ना तो ये प्रॉपर सेंस में बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। ईरान का जो प्रेस टीवी है उन्होंने इस पे रिपोर्ट किया है कि पेंटागन टू सेंड इजराइल 2000 ट्रूप्स इफ नीड बी, वॉल स्ट्रीट जर्नल। और इसमें वो कहते हैं कि दी बूट्स ऑन द ग्राउंड आर सेट टू बी टास्क्ड विद प्रोवाइडिंग एडवाइजरी एंड मेडिकल सपोर्ट ओनली। द स्पेसिफिक्स, the where and when of the deployment remain unclear. The report comes after the Pentagon said it was moving another carrier group to the Mediterranean. The USS Dwight D. Eisenhower Strike Group, a combined force of more than 5,000 sailors, will join the USS Gerald R. Ford, which arrived off the coast of Israel last week, it said. इसराइल को हमास से लड़ने के लिए भी इतने ज्यादा जो अमेरिका के फौजी, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका का असला, ये सारा कुछ चाहिए। एंड दिस हैज बीन द स्टोरी ऑल अलोंग। 1948 से लेके आज तक यही कहानी रही है। जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है, वेस्ट पूरा का पूरा आ जाता है और अमेरिका तो बिल्कुल सारा लाओ लश्कर लेकर पहुंच जाता है हमेशा। ये पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा हमेशा ऐसा ही होता रहा है। और यही चीज़ असल में फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए जो बाधा है ना, उसमें से एक ये भी है। चाहे आप डिप्लोमेटिक सतह पे देखें या फौजी सतह पे देखें, अमेरिका मतलब एक ख़ास लिमिट से आगे मामलात को इजराइल के खिलाफ होने से रोक रहा होता है हमेशा। अलबत्ता इस बार जो है वो सिचुएशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकन को एक भी कोई बड़ा सपोर्टर नहीं मिला मिडिल ईस्ट के अंदर। अभी 1-2 रोज पहले ही एंथनी ब्लिंकन साहब पूरा जोर लगा के गए, लेकिन उनको हर जगह रेजिस्टेंस मिली है। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि ब्लिंकन मीट्स रेजिस्टेंस इन कोर्टशिप ऑफ इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया ऑन गजा वॉर। अपनी तरफ उनको लाने में वो नाकाम रहे। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपील्ड टू द लीडर्स ऑफ द टू की कंट्रीज टू टैंप डाउन एंगर ओवर इजराइल्स रिटेलिएशन एंड टू असिस्ट इन ह्यूमैनिटेरियन एड। इजराइल पे गुस्सा नहीं करें, ये उसको बताने गए थे। अब हजारों बंदे मर गए वहां पे। अच्छा, 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। वैसे ये जो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ ठग तालियां बजा रहे हैं ना, कि क्या कमाल कर रहे हैं। इंडिया के अंदर खास तौर पर जो हिंदुत्व के गुंडे वहां पे तालियां बजा रहे हैं। 1044 से ज्यादा तो अब तक बच्चे मरे वहां पे गजा के अंदर। तो ये जंग नहीं है। आज हमास वालों ने कहा है कि इजराइल हमसे नहीं लड़ सकता, इसलिए बच्चे मार रहा है। हमसे लड़ने की उसकी औकात नहीं है। ये उन्होंने आज अबू उबैदा जो उनका स्पोक्स पर्सन है उसने स्टेटमेंट दिया है, हमसे थोड़ी लड़ सकता है ये। मतलब ये हर दौर में सिर्फ बच्चे मार रहा होता है और औरतें और बूढ़े मार रहा होता है। तो ये उनका आज स्टेटमेंट आया है। अब यहाँ पे अगर इस तरह अमेरिका कूदने की कोशिश करेगा तो मेक नो मिस्टेक कि जो बाकी जो दुनिया की कुव्वतें हैं वो भी यहाँ पे हाथ पांव मारेंगी, वो भी इसको रेजिस्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड इक्वल बनाने की वो भी कोशिश करेंगे।